देखो ब्रज माही अचंभो, एक देखो ब्रज माही अचंभो, एक देखो ब्रज माही अचंभो, एक देखो ब्रज माही अचंभो, श्रुतिन महावाक्यन आस्तुति सुनी, श्रुतिन महावाक्यन आस्तुति सुनी, श्रुतिन महावाक्यन आस्तुति सुनी, श्रुतिन महावाक्यन आस्तुति सुनी, जो मुख बोलत नाही अचंभो, 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 एक देखो ब्रज माही अचंभो, देखो ब्रज माही अचंभो। एक रसिक संत कहते हैं कि हमने ब्रज में एक अचंभा देखा है। अचंभा मतलब आश्चर्य, अचंभा देखा है। क्या अचंभा, क्या है अचंभा? वो कहते हैं कि वेदादिक में भगवान की स्तुति की गई है। वेद में महावाक्य कहते हैं उसको। तो बड़े बड़े यज्ञादिक में ब्राह्मण लोग उनकी स्तुति करते हैं भगवान की। क्या? सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिग्वम सर्वतः स्मृत्वा प्रतिष्ठत दशांगुरम। वेद इत्यादि
ये भगवान की स्तुति की जाती है ब्राह्मणों के द्वारा, यज्ञ पुरुषों के द्वारा। जैसे और भी हैं, ब्राह्मणोस्य मुखमासीन बाहुराजन्य ऊरु तदस्य, यानी भगवान के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय इत्यादि। ये भगवान की स्तुति करते हैं। तो ये स्तुति करने पर संस्कृत में उनकी स्तुति करते हैं, लेकिन भगवान ये स्तुति सुनकर भी मौन रहते हैं। मौन, कुछ बोलते नहीं, कुछ भी नहीं बोलते। तो बोलते कहाँ हैं? एक देखो ब्रज माही अचंभो, एक देखो ब्रज माही अचंभो, सोई गोकुल गोकुल बाछरानी की, 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 बोलाई सो बतराही अचंभो, बोलाई सो बतराही अचंभो, बोलाई सो बतराही अचंभो, बोलाई सो बतराही अचंभो, एक देखो ब्रज माही अचंभो, एक देखो ब्रज माही अचंभो, वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ पुरुष जिनकी स्तुति करते हैं, वो भगवान वहाँ जाने में सकुचाते हैं। वो बिल्कुल कुछ नहीं बोलते। लेकिन वही गोकुल यानी गायों के बछड़ों के साथ बात करते हैं। क्या बात करते हैं? गाय के बछड़े रंभाते हैं, जैसे गाय रंभाती है ऐसे बछड़ा रंभाते हैं। तो
ठाकुर जी पास जाते हैं, पास में चले जाते हैं और कान में बोलते हैं, भैया अपनी माँ का दूध पिएगा, मैं खोल दूँ तुझे। ऐसे बच्चों से बात करते हैं। यानी वेद श्रुति के द्वारा तो वे कुछ भी नहीं बोलते, मौन रहते हैं, लेकिन यहाँ बच्चों से बात करते हैं। इक देखियो ब्रजमाही अचंभो, इक देखियो ब्रजमाही अचंभो, जो स्वामी हो वाणी शंभु समाधि हो, 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 जावन महा सब जाहि अचंभो, 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 इक देखियो ब्रजमाही अचंभो, इक देखियो ब्रजमाही अचंभो, जो भगवान शंकर की समाधि में भगवान शंकर ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगाकर भगवान का ध्यान करते हैं। यानी भगवान कृष्ण उस समय वो भगवान शंकर के आराध्य हैं और शंकर जी आराधक, यानी उनको ध्याते हैं। लेकिन जावन महा शकुचाही, वहाँ यानी शंकर जी की समाधि में भी वो नहीं जाते, शंकर जी की समाधि में भी नहीं जाते। लेकिन ब्रज में क्या कर रहे हैं? इक देखियो ब्रजमाही अचंभो,
वही भगवान ब्रज गोपियों के द्वारा डांटे जाने पर, गोपियाँ डांटती हैं, कन्हैया तेरी अम्मा से, तेरी माँ से शिकायत करेंगे हम, और करती भी हैं। क्या करती हैं? एक दिन की बात है कि ठाकुर जी एक गोपी के घर में घुसकर मक्खन खा रहे थे, जल्दी जल्दी मक्खन खा रहे थे। तो अचानक वो गोपी आ गई, अच्छा बच्चू, आज तो तुम्हें रंगे हाथों पकड़ दिया मैंने। तो गोपी ने कहा, आज मैया से, यशोदा से मैं तुम्हारी शिकायत करूँगी और रंगे हाथों दिखाऊंगी। क्या? एक हाथ पकड़ा ठाकुर जी का और ले चली, चलो घर, मैया के घर चलो। ठाकुर जी मुंह बनाए हैं, मुंह उतर गया जैसे ऐसे, और घर गई यशोदा मैया के पास, और मैया से कहा कि यशोदा देख, तेरा दादा आज मेरे घर में से मक्खन चुरा रहा था। तू कहती है ना कि तुम झूठी शिकायत करते हो मेरे दादा की, मेरा दादा ऐसा नहीं। देख, ऐसा कहकर गोपी ने जैसे ही उधर देखा तो क्या देखती है कि गोपी के हाथ में उसके पति का हाथ है, उसके पति का हाथ, यानी ठाकुर जी गायब अपनी योग माया से, ठाकुर जी गायब हो गए और पति का। तो यशोदा मैया ने कहा, ये तो पागल हो गई है, मेरा दादा कहाँ है? ये तो तेरा पति है। तो चुप हो गई बेचारी, क्या कहती? अरे वो कुछ कह नहीं पाई, लेकिन ऐसी ही घटनाएं होती हैं। एक दिन ठाकुर जी मटकी में से किसी गोपी के घर में मक्खन चुरा रहे थे, जल्दी 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 खा रहे थे। तो गोपी आ गई और गोपी ने कहा, कहिए महाराज, आज कौन सा बहाना बनाओगे? तो ठाकुर जी ने कहा, अच्छा बहाना नहीं है, सही बात है, मैं चींटी निकाल रहा था, मक्खन में गर्मी का समय है तो उसमें से चींटी निकाल रहा था, सच बात है, ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो बार बार बहाना बनाते हैं ठाकुर जी, और लेकिन गोपियाँ डांटती हैं, मैया से शिकायत करती हैं, अरे यशोदा, तेरे दादा ने आज मेरे घर में मक्खन खाया, नहीं नहीं आज मेरे घर में मक्खन खाया, बहुत शिकायत करती हूँ। लेकिन फिर भी ठाकुर जी उनके द्वारा डांटे जाने पर उनके घर में बार बार जाते हैं, बलिहार जाते हैं, बलिहार जाते। जो शंकर जी की समाधि में नहीं जाते वो भगवान इन गोपियों के घर जाते हैं। एक देखो ब्रज माही अचंभो, एक देखो ब्रज माही अचंभो, लखी कृपालो करतुति प्रीति येहि, लखी कृपालो
देखो ब्रज माही अचंभो एक देखो ब्रज माही अचंभो। महाराज जी कहते हैं कि इस प्रेम की कटुति को देखकर, माने कार्य को देखकर, प्रेम के इस व्यवहार को देखकर ज्ञानी जन, ज्ञानी लोग जब देखते हैं, अरे ये ब्रह्म यहाँ ब्रज में ये विरोधी कार्य कर रहा है, दो वेद में वर्णित हैं, उसकी स्तुति वहाँ वो बोलता नहीं, और यहाँ ये प्रेम की कटुति को देखकर वो ज्ञानी जन पछताते हैं, खिसियाते हैं कि अरे हमारे भाग्य में नहीं है, ये सब हमारे भाग्य में नहीं है। वो भगवान इतना सुलभ है ब्रज में, इतना सुलभ, और ज्ञानियों के भाग्य में नहीं है। तो ऐसा अचंभा ब्रज में ही संभव है। ब्रज में वे अवतार लेकर आए और ये लीलाएं किए। एक देखो ब्रज माही अचंभो ब्रज माही अचंभो। एक देखो ब्रज माही अचंभो एक देखो ब्रज माही अचंभो। श्रुति न महावाक्यान आस्तुति
ब्रज माहि अचंभो ब्रज इक देखो ब्रज माहि अचंभो ब्रज बोलिए ब्रज धाम की जय।